कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। आज हम बात करेंगे बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी जिसे कहा जाता है, जिसने पूरे राज्य में हंगामा मचा रखा है। एक तरफ विपक्ष है जो एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है जो आयोग की प्रक्रिया का पूरा समर्थन कर रहा है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने विपक्ष को झटका दिया था, लेकिन अब कहानी में नया मोड़ आ गया है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अब कोर्ट के ताजा फैसले से खुश नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि चिल्ला चिल्ली करने वाला विपक्ष अचानक शांत हो गया है? बिहार में क्या चल रहा है, आइए समझते हैं और देखते हैं कि विपक्ष का इस मुद्दे पर हंगामा करना क्यों गलत हो सकता है। बिहार में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में सियासत को गरमा दिया है। ये प्रक्रिया मतदाता सूची को साफ करने के लिए शुरू की गई थी ताकि सिर्फ सही अपात्र वोटरों के नाम इसमें रहे, लेकिन विपक्ष खासकर राष्ट्रीय जनता दल और इसके नेता तेजस्वी यादव इसे लेकर शुरू से ही हंगामा मचा रहे हैं। उनका दावा है कि एसआईआर के जरिए 65 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं, जिसमें जिंदा लोग और बिहार में रहने वाले नागरिक शामिल हैं। तेजस्वी ने तो ये भी कहा कि उनका खुद का नाम मतदाता सूची से गायब है, लेकिन सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। सत्ता पक्ष का कहना है कि एसआईआर एक जरूरी और कानूनी कदम है जो मतदाता सूची को पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए उठाया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक अंतरिम आदेश दिया जिसने विपक्ष को कुछ राहत दी, लेकिन क्या विपक्ष का इस मुद्दे पर हंगामा करना सही है? आइए इस पूरे मामले को आसान शब्दों में समझते हैं और देखते हैं कि क्यों विपक्ष का रवैया गलत हो सकता है। एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मतदाता सूची की गहरी जांच होती है। इसका मकसद है उन नामों को हटाना जो गलत है, जैसे कि मृतकों का, दूसरी जगह चले गए लोगों का या डुप्लीकेट वोटरों के नाम। बिहार में ये प्रक्रिया 24 जून से शुरू हुई क्योंकि पुरानी मतदाता सूची में हुई गड़बड़ियां थी। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों के पास एक से ज्यादा वोटर कार्ड थे, कुछ नाम मृतकों के थे, कुछ लोग अब बिहार में रहते ही नहीं हैं। इन गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर जानकारी जुटा रहे हैं। ये काम संविधान के अनुच्छेद 326 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के तहत हो रहा है, यानी ये पूरी तरह कानूनी है, लेकिन विपक्ष इसे गलत ठहरा रहा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि 65 लाख नाम हटाए गए हैं, जिसमें कई सही लोग शामिल हैं। उन्होंने अपने नाम के गायब होने का भी दावा किया है, लेकिन बिहार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्क्रीनशॉट दिखाकर साबित किया है कि तेजस्वी का नाम ड्राफ्ट सूची में मौजूद है। चुनाव आयोग ने भी कहा कि कोई नाम बिना ठोस कारण के नहीं हटाया जा रहा है। ड्राफ्ट सूची 1 अगस्त 2025 को जारी हुई और लोगों को 1 सितंबर 2025 तक शिकायत दर्ज करने का समय दिया गया है। अगर किसी का नाम गलत हट गया है तो वो इसे ठीक करवा सकता है। विपक्ष का कहना है कि एसआईआर का समय गलत है क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। उनका दावा है कि इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाने से सही वोटरों को परेशानी होगी। तेजस्वी ने यह भी कहा कि आधार कार्ड और मनरेगा कार्ड जैसे दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन सत्ता पक्ष का जवाब है कि ये दावे सिर्फ सियासी हथकंडे हैं। एसआईआर का मकसद फर्जी वोटिंग रोकना और मतदाता सूची को साफ करना है। अगर सूची में मृतकों या गैर नागरिकों के नाम रहेंगे तो इससे चुनाव की निष्पक्षता को नुकसान पहुंचेगा। मिसाल के तौर पर कुछ जगहों पर एक ही व्यक्ति के पास कई वोटर कार्ड मिले जिनमें सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं के नाम भी शामिल थे, लेकिन आयोग ने ऐसे मामले में नोटिस जारी किए और कार्रवाई शुरू की, जिससे साफ है कि वो किसी को बख्शा नहीं जा रहे हैं, यानी उनको बख्शा नहीं जा रहा है, कोई भी हो, चाहे वो सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से हो। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष को एसआईआर का विरोध करने की बजाय इसमें सहयोग करना चाहिए ताकि सही वोटरों को उनका हक मिले। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अंतरिम आदेश दिया जिसमें आयोग को 65 लाख
हटाए गए नामों की बूथ वाइज सूची और हटाने के कारणों को सार्वजनिक करने को कहा गया। कोर्ट ने आधार कार्ड को वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करने और हटाए गए लोगों को सूचना देने के भी निर्देश दिए। तेजस्वी ने इस फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया और कहा कि इससे आयोग की गलतियां सामने आई हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है कि कोर्ट ने एसआईआर को गलत नहीं ठहराया है, उसने सिर्फ प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने को कहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष इस फैसले को गलत तरीके से अपनी जीत बता रहा है, जबकि कोर्ट ने एसआईआर को रद्द नहीं किया है बल्कि इसे बेहतर करने का रास्ता दिखाया है। सत्ता पक्ष का तर्क है कि अगर विपक्ष को लगता है कि एसआईआर में गड़बड़ी है तो उनके पास शिकायत दर्ज करने का मौका है, लेकिन बिना सबूत के हंगामा मचाना सिर्फ सियासी ड्रामा है। विपक्ष का यह दावा है कि एसआईआर से सही वोटरों को नुकसान हो रहा है, जल्दबाजी में उठाया गया कदम लगता है। आयोग ने साफ किया है कि ड्राफ्ट सूची में हर किसी को अपना नाम चेक करने और गलती ठीक करने का समय दिया गया है। तेजस्वी के अपने नाम के गायब होने का दावा भी गलत साबित हुआ जब सत्ता पक्ष ने सबूत दिखाए। इससे लगता है कि विपक्ष लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि अगर विपक्ष वोटरों के हक की चिंता करता है तो वो लोगों को शिकायत दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित करता, ना कि सड़कों पर हंगामा मचाता। विपक्ष का यह कहना है कि एसआईआर का समय गलत है भी कमजोर तर्क है। सत्ता पक्ष का जवाब है कि 2003 के बाद बिहार में ऐसी गहन जांच नहीं हुई थी। अब जब चुनाव नजदीक है तो मतदाता सूची को साफ करना जरूरी हो गया है। अगर गलत नाम सूची में रह गए तो इससे फर्जी वोटिंग का खतरा बढ़ेगा। विपक्ष ने एसआईआर को लेकर यह भी दावा किया कि कुछ खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि यह बेबुनियाद है। आयोग ने साफ किया है कि हटाए गए नामों में मृतक, दूसरी जगह चले गए लोग और डुप्लीकेट वोटर शामिल है। अगर विपक्ष को गड़बड़ी का शक है तो उसके पास शिकायत दर्ज करने का पूरा मौका है। तेजस्वी ने वोटर राइट्स यात्रा शुरू करने की बात कही, लेकिन सत्ता पक्ष इसे सियासी नौटंकी बता रहा है। उनका कहना है कि अगर विपक्ष वोटरों के हक की चिंता करता तो वो लोगों को ड्राफ्ट सूची चेक करने के लिए प्रोत्साहित करता। सत्ता पक्ष का तर्क है कि विपक्ष का हंगामा सिर्फ लोगों में भ्रम फैलाने और आयोग की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए है। कुल मिलाकर एसआईआर एक जरूरी और कानूनी प्रक्रिया है जिसका मकसद बिहार की मतदाता सूची को साफ और निष्पक्ष बनाना है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष का इस पर हंगामा करना गलत है क्योंकि इससे लोगों में भ्रम फैल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला भी एसआईआर को सही ठहराता है, बस इसे और पारदर्शी बनाने को कहता है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष को इस फैसले को अपनी जीत बताने की बजाय लोगों को सही जानकारी देनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या विपक्ष का एसआईआर पर हंगामा करना जायज है? आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।